खुशी तो आप सभी को बहुत हुई होगी कि निफ्टी 50 इंडेक्स आज गैप अप ओपन हुआ और ऐसे समय में जब यूएस फेड का रिजल्ट आना बाकी था और जो आज रात को आएगा, सारे एशियाई बाजारों में दबाव था। सबको उम्मीद था कि इंडियन मार्केट आज भी गैप डाउन ओपन होगा, मगर गिफ्ट निफ्टी कुछ अलग ही संकेत दे रहा था। फिर उम्मीद था कि गैप अप ओपन होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कहीं ना कहीं जो ये कैंडल आज 1 डे टाइम फ्रेम में ग्रीन बना है वो रेड बनेगा, मगर परिणाम रहा जस्ट इसके विपरीत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अप एंड डाउन विथ बाबा योगी। आज निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन हुआ 24,176, लो बनाया 24,136, हाई बनाया 24,283 और क्लोज हुआ 24,250। कल का क्लोजिंग 23,985 से आज निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग 190 अंक बढ़त के साथ गैप अप ओपन हुआ है, जितना कि निफ्टी 50 का एक दिन का सामान्यतः मूवमेंट रहता है। 24,175 176 के पास ओपन हुआ, तब हमारे पास सपोर्ट था 24,100 24,000, सबसे मेजर सपोर्ट, साइकोलॉजिकल भी और टेक्निकल भी। उसके नीचे 23,900 और रेसिस्टेंस था 24,200 24,300 और उसके ऊपर 24,370 टेक्निकल रेसिस्टेंस। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आज जब निफ्टी 50 24,175 के पास ओपन हुआ, तब हमारे पास सप्लाई जोन थे 24,200 से लेकर 24,220 का, उसके ऊपर 24,265 से लेकर 24,300 का। डिमांड जोन यानी सपोर्ट जोन एलवल था 24,135 से लेकर 24,155 और उसके नीचे 24,025 से लेकर 24,050, उसके नीचे 23,955 से लेकर 23,970 कल का लो और प्रीवियस डे का लो डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। गिरता हुआ ट्रेंड लाइन का आज रेसिस्टेंस देखने को मिलता करीब करीब 24,270 24,300 के आसपास, और आज हुआ भी ऐसा ही है। मूवमेंट रुका है, स्लो डाउन हुआ है तो इसी रेसिस्टेंस लाइन के आसपास ही। डाउन साइड में ये मेरा गिरता हुआ ट्रेंड लाइन जो है वो भी सपोर्ट का काम कर सकता था करीब करीब 23,970 980 के आसपास, मगर निफ्टी 50 तो आज उड़ता हुआ घोड़ा के रथ में सवार था। भले ही आज 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना हो रेड बॉडी वाला, मगर उसमें हमको रिजेक्शन देखने को मिला नीचे से, डिमांड जोन से। डिमांड जोन से रिजेक्शन देखने का मतलब बायर्स का एंट्री, बुल्स का एंट्री, बुल्स का सपोर्ट, और पहला कैंडल बन गया करीब करीब हैमर। पूरा एक नहीं बोला जा सकता है, थोड़ा सा बॉडी और बड़ा बन जाता तो हैमर बन जाता, या पिन बार बोला जा सकता है। उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया 24,200 के ऊपर, ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस किया 24,200 के नीचे, फिर ब्रेकआउट दे दिया 24,200 के ऊपर, और हर बार क्लोजिंग जो हुआ है वो अपना प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है। और जब कैंडल अपना प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देता है तब एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अपर लेवल में राइजिंग प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, यानी हर कदम कदम पर बायर्स का सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना। और पूरा दिन मार्केट 24,200 से लेकर 24,220 का जो डिमांड जोन था, जो पहले सप्लाई जोन था, ब्रेकआउट होते डिमांड जोन बन गया, उसके ऊपर ही सस्टेन किया। एक माइल्ड अप ट्रेंड के साथ पूरा दिन मार्केट डिमांड जोन और सप्लाई जोन 24,200 से लेकर 24,220 का डिमांड जोन, 24,265 से लेकर 24,300 का सप्लाई जोन, इसके बीच ही मार्केट मूव करते रहा। कोई बड़ा रैली नहीं मिला, मगर 24,200
से लेकर 24,220 की जो डिमांड जोन था वहां से प्राइस को भरपूर समर्थन मिला, सपोर्ट मिला और परिणाम ये रहा जैसे ही निफ्टी 50 इस डिमांड जोन के ऊपर सस्टेन करने लगा कभी भी 24,200 के नीचे नहीं आया, जो एक सकारात्मक रुझान का संकेत था। और एक ब्लू कलर का अप ट्रेंड लाइन के साथ निफ्टी पूरा दिन अप ट्रेंड मूवमेंट का ही सिंबल संकेत देते रहा। भले ही अंतिम आधे घंटे का कैंडल में चढ़ता हुआ ट्रेंड लाइन जो ब्लू कलर का है उसका ब्रेकआउट दिया और उसके नीचे आया, जो इंडिकेट कर रहा है कि अंतिम आधे घंटे में 3 बजे से लेकर 3-3:30 के बीच एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आया और निफ्टी 50 क्लोज हुआ 24,300 के नीचे, डायनामिक लेवल 24,250 के आसपास। और इसमें इस दोनों कैंडल में हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा था जो एक प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन है और कुछ ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। जो सेलर्स BTST वाले होंगे वो तो पोजीशन होल्ड करके चले गए, मगर बाय टुडे और सेल टुडे वाले ट्रेडर्स होंगे वो आज अपना 3 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग करके जो प्रॉफिट हुआ लेके घर चले गए, क्योंकि यूएस फेड का रिजल्ट आज रात आने वाला है और उनके डिसीजन के अनुसार फिर ये अपना पोजीशन बनाएंगे। कृपया ध्यान दीजिए, ये जो लेवल है, जोन है, यहाँ देखिए, यहाँ फिर यहाँ, इस जोन में क्या हो रहा है, मतलब कि 24,200 से लेकर 24,300 के बीच दो चीज देखने को मिल रहा है। चाहे तो इस जोन में साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है, रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, या प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से प्राइस गिरा, इस दिन यहाँ साइडवेज मूवमेंट रहा, फिर यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला। मतलब कि जब तक निफ्टी 50 24,200 से लेकर 24,300 के बीच में है तो एक या तो यहाँ साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। मतलब हो सकता है कल यहाँ इस जोन से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, डाउन ट्रेंड देखने को मिले, बियरिश मोमेंटम देखने को मिले। ऐसे में हमारे पास 24,200 से लेकर 24,220 का डिमांड जोन है और 24,270 से लेकर 24,300 का सप्लाई जोन है। अगर कल निफ्टी 24,200 के नीचे सस्टेन करती है तो कमजोर मानी जाएगी और सबसे पहले आज का लो यानी 24,150 और फिर मोमेंटम रहा तो 24,000 तक का भी मूवमेंट मिल सकता है। यदि कल फ्लैट ओपन हुआ तो इसके ठीक विपरीत अगर कल 24,300 के ऊपर सस्टेन करता है और फिर अपने स्विंग हाई के ऊपर निकलता है तो बेशक कल हम 24,370 तक का एक माइल्ड अप ट्रेंड देख सकते हैं, क्योंकि 370 एक हमारा टेक्निकल रेसिस्टेंस है और अगर इस रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, ब्रेकआउट देता विद वॉल्यूम, तो फिर हम एक आगे भी मूवमेंट करीब करीब 24,500 तक का भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अंत में सारांश रहा, हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाकर आज निफ्टी 50 इंडेक्स पूरे दिन बुलिश अप ट्रेंड का संकेत दिया। अंतिम घंटे ने कीमत ने अपनी बनाई हुई नीली अप ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया, जो दर्शाता है कि शॉर्ट टर्म में बुलिश मोमेंटम कमजोर पड़ा। 24,270 से 24,300 का क्षेत्र हमारा सप्लाई जोन था और वहां से रिजेक्शन देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग 24,250 पर हुआ, जो एक अहम डायनामिक सपोर्ट जोन है। यह क्लोजिंग मजबूत नहीं कही जा सकती क्योंकि ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, ब्रेकडाउन मिल चुका है, मगर डिमांड जोन के ऊपर क्लोज हुआ है। अंतिम लाल कैंडल में नीचे की ओर विस्तार, वॉल्यूम में गेन दिखाई दिया। इससे संकेत मिलता है कि क्लोजिंग के समय कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। निष्कर्ष रहा,
पूरे दिन निफ्टी 50 24,200 से लेकर 24,300 के बीच एक साइडवेज मूवमेंट करते रहा। तो ये रेंज कल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 24,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो तेजी की संभावना बढ़ेगी, मगर 24,200 के नीचे सस्टेन करता है प्रॉफिट बुकिंग और बेयरिश मोमेंटम की संभावना भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं 24,200 के नीचे निफ्टी 50 को कमजोर माना जाएगा।